हेलो एवरीवन। आज आया हूँ मैं एक नया प्रॉब्लम लेके। ये प्रॉब्लम बिलोंग करता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर से, जिसमें आज हम एक स्पेशल चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो इस स्पेशल कॉन्सेप्ट को डील करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। Mahesh and Dinesh share profits and losses in the ratio of 2:1। दो पार्टनर महेश एंड दिनेश हैं और जो रेशियो शेयर कर रहे हैं 2:1 में। फ्रॉम January 1st 2014 they admitted Rakesh into their firm, who is to be given a share of 1/10 of the profits with a guaranteed minimum of ₹25,000। देखो, राकेश नाम का एक न्यू पार्टनर जिसने एडमिशन लिया है January 1st 2014 में, और प्रॉफिट में से उसको शेयर मिलेंगे 1/10। और जो कि इस क्वेश्चन का स्पेशल चीज़ है वो है गारंटीड प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है 25,000। यानी कि कुछ भी हो, राकेश को 25,000 प्रॉफिट मिलना ही चाहिए क्योंकि ये गारंटीड है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज महेश एंड दिनेश continue to share profits as before but agree to bear any deficiency on account of guarantee to Rakesh in the ratio of 3:2 respectively। अगर किसी भी कारण उसको 25,000 प्रॉफिट नहीं मिलते, राइट, तो फिर क्या होगा कि बाकी के जो दो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर महेश एंड दिनेश, वो अपने पैसों से उसके पैसे भरपाई करेंगे, जितना भी उसे कम या कम मिलेगा। अब वो जो भरपाई करेंगे, महेश कितना देगा और दिनेश कितना देगा, वो डिसाइड होगा 3:2 रेशियो में। क्लियर। नेक्स्ट लाइन है, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2015 अमाउंटेड टू ₹1,20,000। तो इस साल का प्रॉफिट जो कि लास्ट डेट पे बैलेंस शो किया जा रहा है वो है 1,20,000। और हमको बोला गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें हमें ये मेन चीज़ 25,000 को डील करना है। तो फिर शुरू करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फिर हम सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले कुछ वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पे गिवन है, राकेश को 1/10 ऑफ द प्रॉफिट्स मिल रहा है। सो अगर राकेश को 1/10 मिल रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को कितने मिलेंगे, वो निकालने के लिए हम फ्रैक्शन के टोटल हमेशा मान के चलते हैं कि 1 होता है। तो 1 में से हम माइनस करेंगे 1/10 को। तो अगर 1 में से हमने 1/10 को माइनस किया तो हमें मिलेंगे 9/10। क्लियर। 10 एलसीएम लेना है और ये सब्ट्रैक्शन करना है। आई होप तुम लोगों को ये फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन आता होगा। सो द रिमेनिंग फ्रैक्शन या पोर्शन इज़ 9/10, जो बाकी दोनों पार्टनर्स को मिलेंगे। अब 9/10 जो कि दो पार्टनर्स को मिल रहे, वो किस रेशियो के हिसाब से मिलेंगे? क्वेश्चन पे गिवन फर्स्ट रेशियो वो है 2:1। देखा ना, 2:1। अब 2:1 रेशियो के हिसाब से इस 9/2 को दो पार्ट में बांटेंगे और दोनों पार्टनर को दे देंगे। क्लियर। अब 2:1 है तो पहला फ्रैक्शन होगा 2/3, बिकॉज 2 + 1 = 3, तो 2/3, और दूसरा फ्रैक्शन होगा 1/3। क्लियर। तो इसी वजह से देखो, जब महेश का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका तो आएगा 2/3। सो 2/3 इंटू 9/10 कैलकुलेशन किया और हमने 3/10 ढूंढ के निकाला। क्लियर। सेम थिंग जब दिनेश का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका कितना था 1/3। सो 1/3 इंटू 9/10 = 3/10, वो भी हमने ढूंढ के निकाला। यहाँ पर शायद कुछ गलती हुआ है। यह देखो 3 × 10 = 30 एंड उसको कट करते हैं, राइट। यहाँ 3 से 3 को अगर 9 को कट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, राइट। और
अगर ऐसा करते हैं तो नीचे रह जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 3/10 नहीं, ये 6/10 होगा। मैंने बस ये 3 से 9 को कट किया, तो 3 3 9 होता है, तो ऊपर में 3 और 2, 3 2 6 और नीचे रहेगा 10। अब थोड़ा सा और कट करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 है और ये 10 है, तो इस दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीचे में 10 ही चाहिए। अब क्यों चाहिए वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, रुको। अब देखो महेश का यहाँ क्या हो जाएगा 6/10, इसे 6/10 कंसीडर करो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिनेश का कैलकुलेशन करके हमने निकाला 3/10 और राकेश का तो पहले से ही 1/10 था। तो जैसे कि मैंने कहा कि 10 की ज़रूरत है, देखो यहाँ राकेश का 1/10 नीचे 10 है, दिनेश का 3/10 नीचे डिनोमिनेटर 10 है, तो दोनों में 10 है, तो हमें ये तीसरा भी 10 ही चाहिए, तभी जाके हम कंपेयर कर पाएंगे, राइट। अगर ये 10 ना भी हो, मान लो कि तुमने ज़्यादा कट करके शॉर्ट कर लिया था, तो फिर से मल्टीप्लाई करके 10 बनाना पड़ेगा। So finally we have 6/10, 3/10 and 1/10, and if we remove the denominator means 10 को अगर हटा देते हैं तो हमारे पास जो बच जाएगा वो होगा 6:3:1। क्लियर? ये न्यू रेशियो हमारे पास आ गया जो है 6:3:1। अब इस हिसाब से जो प्रॉफिट का अमाउंट क्वेश्चन पे गिवन है 1,20,000, उसको सेपरेट करेंगे। तो पहले महेश का आता है 6/10 रेशियो, न्यू रेशियो के हिसाब से। सो 1,20,000 के साथ 6/10 हमने इंटू किया एंड फाइनली हमें 72,000 मिल गया। ठीक वैसे ही दिनेश का करेंगे तो 36 मिलेगा और राकेश का करेंगे तो 12,000 मिलेगा। क्लियर नॉट? अब इतना तक अगर हमने कर लिया है तो नेक्स्ट थिंग है एक चीज़ देखो, राकेश को कितना मिला 12,000, उसको कितना मिलना चाहिए था 25,000 जो कि गारंटीड अमाउंट था, तो उसको 12,000 मिला है, तो कितना कम मिला है। अब 25,000 से 12,000 अगर माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा 13,000। सो इस 13,000 को दोनों पार्टनर मिलके भरपाई करेंगे, क्योंकि 13,000 उसको कम मिला है ना, और उसका गारंटीड प्रॉफिट 25,000 है। सो 13,000 जो वो महेश और दिनेश अपनी तरफ से भरपाई करेंगे, वो कौन से रेशियो के हिसाब से भरपाई करेंगे, वो देखो क्वेश्चन पे गिवन है 3:2, 3:2 रेशियो हिसाब से भरपाई करेंगे। सो 3:2 होता है तो पहला फ्रैक्शन आएगा 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन आएगा 2/5। अब 13,000 का 3/5 अगर करोगे तो तुम्हें मिलेंगे 7,800। बस कुछ नहीं, 13,000 इंटू 3/5 करना है, कैलकुलेशन कंप्लीट करते ही तुम्हें 7,800 मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही 13,000 का 2/5 अगर कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे 5,200। क्लियर? अब ये दो पार्टनर के दो अमाउंट आ गए, ये अपने अपने तरफ से ये सब भरपाई करेंगे। अब भरपाई करेंगे तो कहाँ से करेंगे, उनको जो प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिला ना, मीन्स महेश को 72,000, दिनेश को से 36,000, उन्हीं पैसों से वो अपना भरपाई करेंगे। तो महेश का कितना था 7,800, वो 72,000 से माइनस किया जाएगा। दिनेश का कितना था 36,000, तो वो इस 36,000 से ही 5,200 को माइनस करेंगे। क्लियर? माइनस करके उसको वो 13,000 मिला के और उसका जो पहले से 12,000 था, दोनों को मिला के टोटल 25,000 दिया जाएगा। अब ये सारा कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स पे तो हमने कर लिया। अब हमारा पीएल अकाउंट मीन्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाएंगे उसमें ये सब मेंशन करेंगे। तो फिर देखते हैं अभी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो डिस्कस करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन जैसे कि हेडिंग पे जो भी लिखना पड़ता है वो लिख लेना, फॉर्मेट तो तुम्हारे सामने दिख ही रहा है, वो ऐसे बना लेना, डेबिट क्रेडिट मेंशन कर देना। सो अब हम पहले डिस्कस करते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम दो ही चीज़ मेंशन करते हैं, नेट प्रॉफिट और आईओडी। आईओडी यहाँ पर है नहीं, आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो नेट प्रॉफिट है जो कि क्वेश्चन से उठा के हमने यहाँ पर लिखा है 1,20,000। तो क्रेडिट साइड का सब कुछ ख़त्म। अब डेबिट साइड में जाते हैं। डेबिट साइड में फॉर्मेट के हिसाब से हमको आईओसी ऐड करना पड़ता है, फिर सैलरी, कमीशन, ये सब मेंशन करना पड़ता है, राइट।
तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वो गारंटीड प्रॉफिट को लेके जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से हम एंट्री करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हेडिंग दिया गया है कैपिटल अकाउंट्स, जिसके अंदर में पहले लिखा गया महेश का हमने पहले से कैलकुलेशन करके रखा था कि उसका कैपिटल कितना आएगा, सॉरी हाँ, प्रॉफिट में से उसको कितने हिस्से मिलेंगे, 72,000। सो 72,000 उसको मिल गए, और उसको अपनी तरफ से राकेश को जो कम अमाउंट मिला था उसका भरपाई भी करना है। तो रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करके हमने 7,800 निकाला था, वो भी लिखा गया है लेस डेफिशिएंसी शेयर बोल के। देखो लेस डेफिशिएंसी शेयर बोल के यहाँ लिखा गया है, और 7,800 लिखा गया है। तो ये अमाउंट अगर माइनस करते हैं हम, तो हमें फाइनली अमाउंट मिलता है 64,200, करेक्ट। अब जैसे ही ये अमाउंट मिल जाता है, नेक्स्ट दिनेश का कैलकुलेशन भी सेम तरीके से करेंगे। 36,000 जो कि 1,20,000 से 3/10 करके मिला था, फिर उसको डेफिशिएंसी शेयर लेस करना है 5,200, तो फाइनली मिलेगा 30,800। फिर बारी आई राकेश की, राकेश को 12,000 मिला था, बाकी पैसे दो पार्टनर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है ऐड शेयर ऑफ डेफिशिएंसी फ्रॉम महेश दिनेश। सो महेश का 7,800, दिनेश का 5,200, टोटल हुआ 25,000 इन तीनों को मिला के, राइट। सो अब बस कुछ नहीं, ये साइड में तो 1,20,000 है जो कि नीचे आ गया, इन तीनों को प्लस करोगे तो वही, तो भी यहाँ पर 1,20,000 होंगे। तो दोनों साइड बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर होता है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन ख़त्म। देखा ना, थोड़े से चेंजेस आए हैं इसमें, बस ये डिस्कशन इसीलिए हुआ ताकि तुम्हें गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर वो वाला टॉपिक समझ में आ जाए। यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो बस उसी टॉपिक को ही हमने डील किया, उस हिसाब से पीएल अप्रोप्रिएशन को भी हमने मेंटेन किया। आई होप यहाँ के इस क्वेश्चन में जितने भी सारे डाउट्स थे सारे क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर कोई भी एंट्री समझ में नहीं आया, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आज का क्लास यही तक ही रखते हैं। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।